नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। ये जो आप स्क्रीन पर रोती बिलखती एक मां की तस्वीर जो अपने बेटे को न्याय दिलाने की गुहार लगा रही है, जी हां, गाजियाबाद के खोड़ा में आपसी रंजिश के चलते 17 साल के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये बोलकर कि क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है। ये वीडियो उस मां का है जो अपने बेटे, अपनी आंख के तारे को अपने जीवन का सहारा मानती थी। उस मां का है जो अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए सपने देखा करती थी, जिसकी हत्या विशेष समुदाय ने 28 मई यानी बकरी ईद के दिन कर दी। उस दिन जब बकरी ईद में कुर्बानी जानवरों की दी जाती है। खैर, सूर्या की मां ने एफएम न्यूज के साथ बातचीत में सरकार से मांग की है कि मेरे बेटे के सभी हत्यारों का एनकाउंटर होना चाहिए, सभी के घरों पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। आगे उन्होंने एफएम न्यूज से बात करते हुए सरकार से और क्या कुछ मांग की है, आइए आपको सुनवाते हैं। सूर्या को इंसाफ मिलते हुए नजर आया, क्या कहना चाहेंगी आप? हमें पता है सूर्या को इंसाफ मिला है और मेरे बाबा योगी और मोदी और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट और आप लोगों से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। अभी भी 6 और हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और 6 के घरों पर बुलडोजर चलाना चाहिए, चाहे यहाँ पे मकान हो या फिर गाँव में हो। लेकिन जिस प्रकार उन लोगों ने हमें रोड पे किया है उसी प्रकार उनको भी रोड पे ही लाना चाहिए। आप कहती हैं कि सूर्या ही आपके सहारा है, तो अब किस सूर्या- तरीके से चलेगा सब कुछ? ये तो सरकार ही हमारी मदद करेगी। सरकार से क्या कहना चाहेंगी अपने? सरकार से मेरी बात हो गई है। अभी और बहुत अपराधी बाहर फरार चल रहे हैं, हाँ, उनके लिए क्या मांग कर रही है आप सरकार से, योगी आदित्यनाथ से? सबके घरों में होना चाहिए, यहाँ पे नहीं। अब कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं। गाजियाबाद में युवक का मर्डर, बकरी ईद पर फोन कर घर बुलाया, चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। 17 साल के युवक को चाकू से गोदा गया। अस्पताल में इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मौत हो गई। खोड़ा के नवनीत बिहार की है यह घटना। तो केस दर्ज हो चुका है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी और बुलडोजर एक्शन एनकाउंटर की मांग की जा रही है। हिंदू संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया है। कैसे ढेर हुआ असद, अब यह समझिए। असद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। अपने साथियों से मिलने खोड़ा आया था। ये परत दर परत हम आपको बता रहे हैं। बाइक से अपने साथी के साथ आया था। ये बाइक पर बैठकर अपने साथी के साथ आया था। हम ये पूरी चीज आपको बता रहे हैं कि कैसे इसे ढेर किया गया है। पैसे लेकर भागने की फिराक में था ये। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की है। जैसी सूचना मिली उसके बाद पुलिस ने इसकी घेराबंदी की है। रोकने पर असद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जब इसे रोकने के लिए पुलिस ने कहा तो इसने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में असद घायल हुआ है। ये पूरा घटनाक्रम आपको समझा रहे हैं। इलाज के दौरान हॉस्पिटल में इसकी मौत हो गई है। सूर्या चौहान मर्डर की टाइमलाइन: 28 मई को दोपहर 3:30 बजे सूर्या पर चाकू से हमला होता है और 29 मई को दोपहर 12 बजे नोएडा के अस्पताल में सूर्या ने दम तोड़ दिया। शाम 5 बजे अस्पताल के बाहर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का हंगामा। 30 मई को सुबह 8 बजे सूर्या के मोहल्ले में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का हंगामा। शाम 4:10 पर नोएडा से पोस्टमार्टम के बाद शव घर लाया गया। शाम 5 बजे हंगामा करने वालों की संख्या देखिए बड़ी और पुलिस अफसरों ने समझाया। शाम 6 बजे दिल्ली के गाजीपुर में अंतिम संस्कार। 31 मई को सुबह 3 बजे मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में
ढेर हो जाता है। यानी कि 28 मई दोपहर 3:30 बजे सूर्या को चाकू से हमला किया जाता है और शाम 4:15 पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और 29 मई को दोपहर 12 बजे नोएडा के अस्पताल में सूर्या अपना दम तोड़ देता है और शाम 5 बजे अस्पताल के बाहर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। 30 मई को सुबह 8 बजे सूर्या के मोहल्ले में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का हंगामा हुआ और शाम 4:10 पे नोएडा से पोस्टमार्टम के बाद शव को घर लाया गया और शाम 5 बजे हंगामा करने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद पुलिस अफसरों की अगर बात करें तो उन्होंने समझाया और शाम 6 बजे दिल्ली के गाजीपुर में उसका अंतिम संस्कार हुआ और 31 मई को सुबह 3 बजे मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस पूरे मामले पर वहां मौजूद स्थानीय नेता ने एफएम न्यूज से बातचीत की और बातचीत में कहा कि सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है और सरकार हर तरह की सहायता देने के लिए तैयार है। आगे उन्होंने कैन सी सहायता, माफ कीजिएगा, कौन कौन सी सहायता देने की बात कही, वो भी आपको सुनवाते हैं। माननीय मंत्री जी सुनील शर्मा जी भी आए थे और भी ये हाईलाइटेड मामला है। उनको जॉब भी मिलेगी नगर पालिका में और भी आर्थिक मदद मिलेगी और इनकी सुरक्षा के लिए भी तैनाती रहेगी। यहाँ पुलिस पार्टी की पूरी तरह से इनकी मदद की जाएगी। ये हमारा परिवार है, बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो आर्थिक सहायता देने का भी आश्वासन दिया है प्रशासन? हाँ जी, बिल्कुल आर्थिक सहायता माननीय मंत्री जी के द्वारा भी इन्हें मिलेगी और जितनी भी हमारी सरकारी सुविधाएं होती हैं उन सब का भी लाभ इन्हें दिलाया जाएगा। ठीक है, चाहे वो विधवा पेंशन है या मतलब जितनी भी और भी बहुत सारी मतलब जो है योजनाएं हैं, वो सभी योजनाएं इनको। खोड़ा कॉलोनी में मौजूद हिंदू संगठनों के लोगों ने प्रशासन पर सवाल उठाए, कहा कि असद का एनकाउंटर नहीं हुआ है, बस आश्वासन देने के लिए उसका फेक एनकाउंटर किया गया है। एफएम न्यूज से बातचीत करते हुए लोगों ने कहा कि हम पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। यहाँ बंदा मरा हुआ है, खाली बाइक पड़ी है, वैसे ये एनकाउंटर में ढेर है। तो क्या आप लोगों को सरकार पे भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, लेकिन भरोसा है हमें, पर हमें भी तो सबूत मिलना चाहिए ना। जैसे चाकू मारते हुए दिखा, गोली मारते हुए दिखाया गया है, कोई कुछ ना हो, उसकी तो माँ बाप पीछे पड़ गए ना। बाप तो है ही बाप नहीं। है तो है ना। क्या आप लोग उनकी माता का ध्यान देंगे? आर्थिक सारे भाई जय श्री राम, दिन रात खड़े रहेंगे। सरकार से क्या गुजारिश करना चाहिए? उनकी माँ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रही है। बिल्कुल घर जो मांग रही है सही है, को बेघर करो और जो उनकी मम्मी का मांग है सरकार से, वो सरकार उनकी। लेकिन देखिए, ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न बनते चला आ रहा है हिंदुओं की मौत का। होली पे कोई मारा जाता है, अब बकराईद पे फिर एक हिंदू मर जाता है, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप बताइए, होली का एक रंग से उनको इतना जय श्री राम। ये यूपी है, दिल्ली नहीं है। यहाँ पे 3 या 4 कांड उठा दिया, लेकिन हमारे सामने भी आया नहीं है। लेकिन ये गाड़ी पलटेगी, अभी कुछ ना कुछ होगा, बुलडोजर भी चलेगी। मैं ये कहूँगा जितने भी भाई यहाँ खड़े हैं ना, ये यहाँ ना खड़े होकर बाहर निकले, गलियों में चले, इनको दिखे कि हिंदू भी पावर है, बाहर निकले। हिंदू में पावर तो होगा पावर है, लेकिन यहाँ जितने लोग खड़े हैं इतना इधर को चलो, बाहर रोड पे निकले तो पता चला कि हाँ हिंदू भाई इतने हैं। तो क्या ये जितने मुसलमान हैं, ये कोई समर्थन में आप लोगों को कोई नहीं है, गलत हुआ है? ये कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। लोग ये पूरी मार्केट बंद क्यों है? क्योंकि पूरे मोहम्मदनों की मार्केट है, इसलिए बताओ, कोई नहीं आया बाहर। स्कूल में फरीदाबाद से यहाँ हूँ, मैं नजर थोड़ा सा पानी में रील हो गया, इतना बड़ा है, इतनी बड़ी है, इतने ही हिंदू भाई है, सारे बाहरों गलियों में एक तरीका रोड पे आ जाओ। सारे ये जो इतनी भीड़ दिख रही है, इसमें एक भी मुसलमान नहीं
नहीं है। एक भी मुसलमान नहीं है, सारे हिंदू भाई हैं अपने। मुसलमान से आपको कुछ होगा क्या हुआ क्या वो हाथ उड़ रहे, हमें नहीं पता। बोलेंगे तो डर गए होंगे ना आप लोगों से। डरना पड़ेगा अब उनको, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो डर के रहना पड़ेगा। बहुत डरा दिया उन्होंने, अब हमारी बारी है। दीदी आप पत्रकार हो, आपने देखा होगा, आप हिंदू भाइयों के साथ में खड़े हो, किसी ने कोई बदतमीजी नहीं होगी यहाँ पे। आपने मुसलमानों खड़ा हुआ भी कैसे धक्का मुक्की, कैसे पत्रकारों से कैसे व्यवहार करते हो, आपने ये देखा है? आप नहीं देखते होंगे, आप इतने भाइयों के साथ सेफ खड़े हो। और कोई जब आप रोज इंटरव्यू लेते होंगे, आप देखते होंगे इनकी मार्केट है वो यहाँ पे, इस मस्जिद से आप निकलोगे, अभी तो इनकी मार्केटें बंद करी हुई है जानबूझ के। ये घरों में, सब घरों में अंदर, सब घरों के अंदर है, कोई नहीं आ रहा हमारे साथ। ये बताते हैं कि 12 साल के बच्चे हैं, इन्हें कराए नाबालिग हैं, 8-8 साल के बच्चे ऐसा करते सूखा, कहाँ से आता मन, सबसे पता ही होता है। लेकिन एक इन्हीं के कौम के लोग सबके मन में एक ही सवाल है, जो मरा वो भी नाबालिग, जो मारा गया वो भी नाबालिग। तो क्या नाबालिग इतनी सोची समझी साजिश लोग करते हैं? मदरसों से पढ़ रहे हैं, मदरसों सब मदरसों का काम थोड़ी पढ़ रहे हैं, वहाँ यही सिखाया जाता है। हमारी माए 1-2 बच्चे पैदा करती हैं, इनकी तो शुगर की नाई पैदा करती है। अल्लाह के देन इसीलिए करते हैं कि एक मर जाएगा तो एक रहेगा। आतंकवादी है संविधान से चलेगा, ये बगैर संविधान से चलेंगे, ये हमारे कानून को मानेंगे नहीं, ये जो मर्जी करेंगे। सब ये सोच रहे हैं कि इनको हटाऊं, हिंदू का हटाऊं, मुसलमान नहीं बसे, तो हिंदू को थोड़ा हटेगा, मुसलमान हटे। ये तो हमारे तो भारत है, हम तो हटे। ये सच्चाई मदरसों में जो देते हैं सच्चाई इनके में मैं देखिए योगी बाबा ने तो मदरसों पे भी एक्शन किया, उत्तराखंड में मदरसों को हटा दिया गया। यहाँ भी होना चाहिए ना, यहाँ भी होना चाहिए। हम कट रहे तभी दिखेगा ये होना चाहिए, तभी दहशत बनेगी सब में, ये होना चाहिए। मैं कहूँगा योगी जी से यहाँ पे एक एक्शन दिखा दो ताकि सब में दहशत बने। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धाम ये है, वहाँ पर एक बजरंग दल के हमारे भाई हैं, वो बाहर से मदरसे के 20-25 लोग आए थे, उनको भगा दिया वापसी। और यहाँ पे चुपचाप 2 की जगह 4-6 चुपचाप आते रहते। कोई देखता नहीं है कि इनकी जांच पड़ताल हो, कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। 4 है, कल 40 लोग आते हैं, कल पर तो 400 पहुंचेंगे, कोई ध्यान नहीं देता है। जब कुछ हादसा होता है उसके बाद जागता है हिंदू। इनका कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये हमनाई का पता है, पटा हुआ है, हमनाई का पता है कि वहाँ जो मरा था उनके लिए खड़े हैं ये लोग, 8 लोगों के लिए खड़े हैं। ये एकता इसीलिए रहते हैं, ये एकता में कि दबाया जाए मुसलमानों हिंदुओं को और उनको सरेआम कत्ल किया जाए। ये बहुत गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ। हिंदू अब नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा, और एकजुट रह करके। लेकिन एक चीज है, आज आप ही बोल रहे हैं, आज मैं भी यहाँ पर हूँ, 2 दिन बाद ये पूरा शांत हो जाएगा। तो इंसाफ के लिए नहीं खड़ा हुआ है। पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा, शांत होने वालों में से नहीं है। मैं भी इसी गली नंबर 1 का वासी हूँ, शांत होने वाले से नहीं है। इसका एनकाउंटर आज सुबह किया गया है, उसका घर इन कॉलोनी के पीछे ही है। उसके हम घर पे गए, मीडिया को लेके गए, किसी को इस गली के अंदर नहीं पता। वैसे तो खामनई के बारे में पूरा पता है इनको कि वहाँ पे खामनई मारा गया है, वहाँ पे ये मारा गया है, वहाँ पे वो मारा गया, हमारे गली में हमारा भाई मारा गया, उसका इनको किसी को नहीं पता है। यहाँ पे ये आसपास रहता है। यही 3री-6ठी गली में, मदरसे वाली गली में, वहाँ पे आप एक बार हाल तो देखिए जाके मैम। पूरा मोमडन कंट्री है, कोई किसी को बताने को राजी नहीं है। तो ये कंट्री को बचाने वाला कौन? कंट्री को बचाने वाला कौन है? हमारा तो प्रशासन से ये डोर है कि इनको यहाँ पे इनको मकानों को बेचा ही ना जाए मुसलमानों के हाथों में। साफ कहना, सुखी रहना, मेरा वो कहना है। मतलब जैसे अभी आपने देखा हिंदू भाई मारा गया जाए ना, खरीदा जाए, अगर ये मुसलमान किसी को मारा जाता, हाँ बिल्कुल मना करता है, बैन कर दिया जाए। लेकिन एक ही धर्म बार धर्मांतरण का मामला हो तो विशेष समुदाय का नाम सामने आता है। अगर कोई दुष्कर्म का मामला हो तो विशेष समुदाय के लोग होते हैं। तो हमने देखा पहलगाम का किस तरीके से हिंदुओं को मार दिया गया था, धर्म पूछ के मारा जा रहा है। देखो मानसिकता इनकी क्या है भाई, हिंदुओं को ये हमें काफिर बोलते हैं। इनकी तो मानसिकता देखो, हमें बोलते काफिर है ये लोग। इनकी कोटपट में भाषा होती है, 1 मिनट में पहचान कर लेते हैं ये। इनकी तो मैं इनकी नस से वाकिफ हूँ, 1 मिनट में बता देंगे ये काफिर है कि फलाना है। अभी 12 साल के नाबालिग 22 दिल्ली में फटा
मिनटों में सेकंडों में पहचान कर लेते हैं ये। कोई किसी का अब कोई है यहाँ पे ये सारे देखिए जितने भी लोग अभी मेरे साथ मौजूद हैं वो लगातार अब प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और जितने और भी लोग जितने और आरोपी हैं उनका भी एनकाउंटर किया जाना चाहिए। सब योगी आदित्यनाथ से एक ही चीज कह रहे हैं कि अब एनकाउंटर होना चाहिए। एफएम न्यूज़ अंकिता शुक्ला के साथ और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अंकिता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अंकिता, आप ग्राउंड जीरो पर गई थी। अब मैं पूरी कहानी समझना चाहती हूं आपसे। जब आप वहां पहुंची थी, कैसे हालात वहां पर बने हुए थे? जब आपने सूर्या चौहान की मां से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा? क्या वो सेटिस्फाइड है इस एनकाउंटर से? क्या कुछ आपने देखा? एक एक चीज बहुत बारीकी से आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, जब हम वहाँ पर पहुंचे तो हमने सूर्या की माँ से बातचीत करने की कोशिश की। जब हमने उनसे बातचीत की तो साफ तौर पे देखिए उनकी माँ का यही कहना है कि अभी केवल एक ही एनकाउंटर हुआ है। अभी बाकी जो 6 लोग हैं वो अभी भी खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर बात करें तो पुलिस हिरासत में अभी केवल 3 लोग हैं और बाकी लोग अभी भी बाहर चल रहे हैं। तो लगातार उनकी माँ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बाकी के 6 लोगों का भी एनकाउंटर किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे को तभी इंसाफ मिलेगा जब वो 7 लोगों को एनकाउंटर होते देखेंगे। और इसी के साथ साथ देखिए वो बुलडोजर एक्शन की भी लगातार मांग करते नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से उनके घर का चिराग बुझ गया है, उनके घर का दीपक बुझ गया है। हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि उनकी प्रशासन से बातचीत हो रही है। और देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार और बता दूं कि जो सूर्या के घर की अगर परिस्थितियों की बात कर ले, अगर आर्थिक परिस्थितियों की बात कर ले, तो केवल सूर्या चौहान ही उनके घर का इकलौता लड़का था जो पूरे घर को संभाले हुए था। और अब देखिए जो करता धरता था घर का, उसको ही मौत के घाट उतार दिया गया। तो साफ तौर पे देखिए आर्थिक परिस्थितियां भी जो है वो डगमगाते हुए नजर आ रही है। इसको लेकर भी प्रशासन ने सूर्या की मां को आश्वासन दिया है कि उनको सरकारी नौकरी पे रखा जाएगा। और इसी के साथ साथ देखिए प्रशासन लगातार इस पूरे मामले में एक्शन मोड में नजर आ रहा है। और जो सूर्या का जो आरोपी था असद, उसको सुबह 3 बजे के आसपास वसुंधरा में ढेर कर दिया गया है। और लगातार देखिए पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में जो अन्य आरोपी हैं उनको भी सजा दी जाएगी। वहीं देखिए लगातार परिवार और जितने भी वहां हिंदू संगठन के लोग मौजूद थे या फिर जो आसपास पड़ोसी मौजूद थे, उनका कहना है कि अगर एनकाउंटर हुआ है तो शव कहां है? क्योंकि हमने जब देखा सूर्या का मर्डर हुआ निशा, तब एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई। सीसीटीवी फुटेज में हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सूर्या को मारा गया था। लेकिन जितने लोग वहां मौजूद हैं उनका कहना है कि प्रशासन केवल ये शांत कराने के लिए कर रहा है, क्योंकि अभी तक एक सिर्फ बाइक का एक फोटो सामने आया। अभी तक औपचारिक तरीके से कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है जिससे लोगों को और जिससे परिवार को भरोसा हो सके। लेकिन वहीं अगर सूर्या की मां की बात कर ले तो सूर्या की मां काफी मतलब उनको संतुष्टि हो रही थी कि कहीं ना कहीं एक एनकाउंटर हुआ है। उनका भरोसा प्रशासन को लेकर बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि बाकी जो 6 आरोपी अभी भी है उनके भी एनकाउंटर की वो मांग करते हुए नजर आ रही है। निशा, बिल्कुल अंकिता, देखिए इस हादसे ने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है वो फिर से खड़ा कर दिया है। और हो भी क्यों ना, आप देखिए ना इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगी कोई मुस्लिम ये कहते हुए सामने नहीं आया कि जो घटना हुई ये बहुत शर्मनाक है, इंसानियत की सबसे गंदी तस्वीर ये घटना है। किसी मुस्लिम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जैसा कि आप जो है प्रतिक्रियाएं भी सुना रही थी, जो हिंदू भाई वहां पर थे, वहां मौजूद थे, जिनसे आपने बातचीत की, उन्होंने खुद कहा कि इन्हें खामेनेई के बारे में पता है। हर एक व्यक्ति को, इस विशेष समुदाय को खामेनेई के बारे में पता है कि वो मारा गया, लेकिन इनके पड़ोस में जब इन्हीं के लोगों के बीच में से आकर कोई हिंदू भाई को मार देता है तो उन्हें इस चीज का पता नहीं होता। बिल्कुल निशा, देखिए ये बात बिल्कुल वहां पे ये मुद्दा उठते हुए नजर आया, क्योंकि जो खोड़ा का जो नवनीत विहार था जहां हम गए थे, जहां पे सूर्या का घर है, वो पूरा विशेष समुदाय, वहां विशेष समुदाय ज्यादा तौर पे रहते हुए नजर आते हैं। और देखिए लगातार सूर्या के परिवार वाले, जो भी उनके रिश्तेदार थे, जब हमने उनसे बातचीत की या फिर जितने भी लोग उनके आस पड़ोस के वहां मौजूद थे, दूर दूर से लोग सूर्या को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान को कहा जाता है कि अनेकता में एकता वाला देश है, लेकिन ये एक
एकता वहां देखने को नहीं मिली, क्योंकि जितने भी विशेष समुदाय के लोग वहां आसपास रहते हैं, कोई एक इंसान सूर्या की मां को समर्थन देने नहीं आया। कोई एक इंसान ऐसा नहीं था जो सूर्या की मां के कंधे पे हाथ रख दे, जो उसे सराहना दे कि नहीं, जो हुआ है गलत हुआ है और आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। समुदाय हम साइड रख देते हैं, हिंदू मुस्लिम हम साइड रख देते हैं, अगर इंसानियत की बात कर ले तो कोई एक इंसान ऐसा नहीं था निशा कि जो आके उसकी मां को थोड़ा सा समझाए बुझाए, क्योंकि सब अपने घर में बंद थे। हम जब कल ग्राउंड रिपोर्ट पे गए थे तो साफ तौर पे जब हमने देखा कि सब छत से वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड हो रही है, लेकिन इंसानियत के नाते कोई नीचे उतरकर, नीचे आकर उनके परिवारजन को, उनकी माता को बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। और देखिए, जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो साफ तौर पे उनका कहना था कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हमें इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता है। तो देखिए, जिस तरीके से अगर डिबेट्स की बात कर ले या जितने भी अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात कर ले, जब अगर ऐसा कुछ उनके साथ होता है तो साफ तौर पे देखिए बहुत सवालें उठती है, बहुत बातें उठती है। लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आई है वो इंसानियत पे उंगली खड़ा कर रही है, इंसानियत पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, क्योंकि ये कोई समुदाय की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है, एक माँ की बात है, एक पूरे परिवार की बात है। जो बच्चा जो अपने घर का पूरा काम करता था, जो घर का करता धरता था, उसकी हत्या कर दी जाती है, बकरा ईद के मौके पर उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद जब आप ज्यादातर विशेष समुदाय के जो लोग वहां रह रहे हैं, जो लोग परिवार की तरह, हम लोग जो मोहल्ले में लोग रहते हैं उन्हें एक परिवार की तरह समझते हैं, उसमें से एक व्यक्ति नीचे आके उनकी मम्मी को कोई बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा भी करते हुए नजर आ रहा है। इससे देखिए शांति का माहौल पैदा नहीं होगा, क्योंकि देखिए केवल एक हाथ बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, हाथ जब दोनों तरफ से बढ़ते हैं तब हाथ मिलाया जा सकता है। तो देखिए वहां जितने लोगों से हमने बातचीत की, साफ तौर पर सबका एक ही चीज कहना था कि ऐसे लोगों को एनकाउंटर की सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों के घर पे बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। निशा, बिल्कुल अंकिता, ऐसे लोगों की मानसिकता पर शर्म आती है। आप सोचिए, नाबालिग है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, और कुछ वीडियो तो इस तरीके से भी वायरल हो रही थी जिसमें ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि कुर्बानी किसे कहते हैं पता है। ये मौत से पहले की क्लिप जो वायरल हो रही है, कुर्बानी किसे कहते हैं पता है, यानी कि इनके मजहब में ये सिखाया जाता है कि कुर्बानी क्या इंसानों की भी दी जाती है। कहाँ इन्हीं के कुछ लोग कहते हैं कि अगर पशु अगर पेट से हो या किसी बच्चे को जन्म देने वाला हो कोई पशु, तो उसकी कुर्बानी नहीं देते। यहां तो इन्होंने इंसानियत की कुर्बानी दे डाली। देखिए निशा, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि अगर यहाँ पे अगर मुसलमानों के हक की बात होती या मुसलमानों के अधिकार की बात होती तो तमाम दिग्गज जितने भी मुसलमान नेता है या जितने भी बड़े लोग हैं जो भी विशेष समुदाय से बिलोंग करते वो तमाम बड़े बड़े बयान देते, चाहे आप असउद्दीन ओवैसी की बात कर ले, लेकिन इस मामले पे किसी का एक बयान सामने नहीं आया है। अगर आप सूर्या चौहान की बात कर ले तो देखिए सूर्या चौहान को 28 मई को कॉल आता है और उस कॉल पे कहा जाता है कि क्या तुमने कभी कुर्बानी देखी है। सूर्या कहता है हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारे धर्म में कुर्बानी नाम की कोई चीज नहीं होती, मैं क्यों कुर्बानी देखूं। तो देखिए उसे बहला फुसलाकर बातचीत कर कर उसे अपने घर बुलाया जाता है। सूर्या उनके घर पहुंचता है, उनको बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है बकरा ईद के मौके पर, उसको खिलाया पिलाया जाता है निशा। उसके बाद उसकी कुर्बानी दे दी जाती है। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ सड़कों पर नमाज को लेकर सख्ती बरतते नजर आए, कुर्बानी को लेकर एक स्पेसिफिक जगह बना दी गई थी, और इस तरीके की मानसिकता वाले लोग, जो मानसिकता की आप बात कर रही थी, देखिए सूर्या 17 साल का नाबालिग और जिसने उसकी हत्या की वो स्वयं एक नाबालिग है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कल से ये चीज मेरे दिमाग में भी गूंजते हुए नजर आ रही है कि आखिरकार एक नाबालिग बच्चा इतना षड्यंत्र कैसे रच सकता है, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे कर सकता है। क्योंकि देखिए वो भी एक 16-17 साल का अहमद जो बच्चा है, और अब आप सूर्या को कॉल करके बुला रहे हो, आपने पूरी प्लानिंग की है, 7-8 लोग आपके साथ है, आप उसे बहला फुसलाकर घर बुलाते हो, तो कहीं ना कहीं उसके परवरिश पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होते नजर आ रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा हाथ हो सकता है। क्योंकि देखिए इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग एक व्यक्ति अकेला तो नहीं कर सकता। जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि सूर्या किस तरीके से भागते नजर आ रहा है, सूर्या अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता नजर आया। 29 तारीख से उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन वो बच्चा बिल्कुल
जिंदगी की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ा, लेकिन फिर भी वो हार गया। आज उसकी मां जिस तरीके से रो रही थी, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और लगातार वो प्रशासन से गुहार लगा रही है कि अब सूर्या को इंसाफ मिलनी चाहिए, उसकी मम्मी को इंसाफ मिलना चाहिए और इस तरीके के जो भी इंसान भारत में रहते हैं उन लोगों को भी ये सबक मिलना चाहिए कि अगर इस तरीके के वारदात को आप अंजाम देते हो तो आपको भी सजा ऐसे ही मिलेगी, एनकाउंटर की सजा आपको भी मिलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकिता हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ग्राउंड जीरो पर जो आपने देखा, एक चीज बहुत बारीकी से आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़िए और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।